क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसका पहला सवाल है 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। तो 1260 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1260। फिर पहले सर्वप्रथम इसमें 2 का भाग देंगे, ये भाग जाएगा 730 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दिया 315 बार। फिर अब 3 का देंगे तो ये कितना है 105 बार। फिर 3 का दिया तो भाग कितनी बार जाएगा 35 बार। फिर 5 का दिया 7 बार और 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 1260 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या, तो 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है तो 2 इंटू 2। 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है 3 इंटू 3। 5 1 बार आ रहा है और 7 भी कितनी बार आ रहा है 1 बार। यानी 2 कितनी बार 2 बार 2 की घात 2 इंटू 3 कितनी 2 बार 3 की घात 2 इंटू 5 कितनी 1 बार 5 की घात 1 इंटू 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार है तो 7 की घात 1 इसका आंसर है। अगला सवाल है दूसरा, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यंक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया है यानी px इक्वल 2x² प्लस x प्लस k दिया हुआ है, जिसका एक शून्यंक कितना है 3 है, यानी x बराबर 3 पर p3 इक्वल मान कितना होगा 0 होगा। तो 3 रख देते हैं तो क्या आएगा 2 3 का स्क्वायर प्लस x जगह 3 प्लस k इक्वल 0। तो 3 का वर्ग 9 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना है 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k इक्वल इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 21। तो k का क्या मान प्राप्त हो गया माइनस 21 प्राप्त हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरा, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो माना एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए 100 रुपये मान लेते हैं। इसी प्रकार एक पेन का मूल्य इज इक्वल टू वाई रुपये। तो अब कितनी पेंसिल 9 पेंसिल है तो क्या लिखेंगे 9 पेंसिल का x माना x तथा की जगह प्लस लगाना है, 8 पेन की जगह क्या माना y तो 8y, कुल रुपए कितने हैं 54 रुपये। तो बीजगणितीय समीकरण प्राप्त हो जाएगी 9x प्लस 8y बराबर 54। अगला सवाल है चौथा सवाल, चित्र में DE समांतर BC है, यदि AE बटा EC बराबर 3/2 तथा AD बराबर 2.7 सेमी है तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ A दिया है, तो अब अनुपात दे रखा है, क्या दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा संगत भुजंग अनुपात यानी AD बटावा DB इक्वल AE बटावा EC होता है। अब मान क्या दे रखा है AD बराबर 2.7 बटावा DB याद करना है इक्वल AE अपॉन EC का मान दे रखा 3/2। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो 3DB इक्वल 2.7 इंटू 2, तो DB इक्वल माना जाएगा 2.7 इंटू 2/3। तो सरल कर लेंगे तो 0.9 इंटू 2 या 1.8 सेमी, तो मान कितना जाए 1.8 सेमी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां, बिंदु P3,4 की x अक्ष से दूरी लिखिए। तो x अक्ष से दूरी बराबर, इस प्रकार के सवाल में पहला बिंदु x का होता है, दूसरा y निर्देशांक होता है। तो x अक्ष के लिए गए तो y निर्देशांक लिखना है और वही किसमें लिखना है धनात्मक, तो यहाँ y निर्देशांक कितना आ रहा है 4, तो x अक्ष से दूरी कितनी आ गई 4। इसी प्रकार यदि सवाल में इस प्रकार y अक्ष से दूरी पूछे तो दूरी कितनी आएगी 3, x निर्देशांक लिखना। तो सवाल परीक्षा में यदि x अक्ष के लिए गए तो y निर्देशांक लिखना है और y अक्ष के गए तो x निर्देशांक लिखना है, तथा हमेशा किसमें लिखना है धनात्मक लिखना है। अगला सवाल है 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है गोले की त्रिज्या r बराबर 14 सेमी दिया हुआ है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर।
4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह मान कितना है 14 इंटू 14 स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिखेंगे। 7 से 14 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो गुणा 4 गुणा 22 होगा 88 इंटू 14 गुणा 2 से होगा तो 28, तो इसका गुणा करने पर मान प्राप्त हो जाएगा 2464। तो 88 इंटू 28 गुणा करेंगे 2464 वर्ग इकाई क्या है सेमी, तो सेमी वर्ग सेमी इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या दिया हुआ है, ऊंचाई यानी h बराबर कितना है 11 सेमी, त्रिज्या r ज्ञात करना है, और क्या दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई r h होता है, जो कितना दिया हुआ है 968 वर्ग सेमी दिया हुआ है। अब मान लेते सूत्र 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर ज्ञात करना है, और एच कितना दे रखा है 11 इक्वल 968, आर का मान ज्ञात करना है, तो 968 इंटू बटा गुणे में आ जाएगा 7 गुणे में आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 11, 11 से सरल कर लेते हैं तो 11 एकम 11 एक बार, और 11 से 8 बार 81, फिर वापस 8 81 यानी 8 बार। अब मान बचा है 81 इंटू 7 बटावा 2 इंटू 22, तो 22 से 81 कितनी बार 4 बार, और ये कट जाएगा 2 बार, तो मान आ गया 2 इंटू 7 बराबर कितना आ गया 14 सेमी, मान कितना प्राप्त हो रहा है 14 सेमी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेमी और कोण थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई r थीटा बटावा 180, तो पाई की जगह 22/7, तो 22 ऊपर बटा 7 आ जाएगा इंटू त्रिज्या r कितनी है 14 और कोण कितना है 60 डिग्री बटावा 180 है 180 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 6 से कितनी बार ये 3 बार, 7 से 14 कितनी है 2 बार, तो ऊपर मान बच रहा है 22 इंटू 2 और बटा बच रहा है 3, तो ये आ जाएगा 22 का गुणा 44 बटावा 3, और 44 में 3 का भाग दे देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 14.67 सेमी, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी चाप की लंबाई कितनी 14.67 सेमी प्राप्त होगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 9वां। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए, यानी 19 कोण ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई और छाया दे रखी है, मान ला ये खंबा है, ये इसकी छाया लंबाई है इस प्रकार, और ये कोण थीटा ज्ञात करना है। ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी। अब 6 मीटर ऊंचे यानी ये कितना दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, फिर छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई इधर आ जाएगी, कितना है 2√3 मीटर है, और ये कितने डिग्री 90 डिग्री बनेगा, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटावा आधार होता है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करना, तो tan थीटा ऐसे रहेगा बराबर लंब, यानी ए बी भुजा कितना है 6 है और आधार कितना है 2√3, ये 2 से 6 करते हैं 3 बार, तो मान बच्चा 3/√3, √3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बटावा √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो मान बचेगा √3, तो मान प्राप्त हो रहा है tan थीटा इक्वल √3। अब tan थीटा इज इक्वल टू टेन में किस √3 किसका मान है, तो tan 60 डिग्री का मान है, तो दोनों कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, तो 49 कोण आ गया, 49 कोण थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आएगा 60 डिग्री। अगला सवाल है 10वां है। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। जैसे कि ये है, ये नदी है, ये पुल की ऊंचाई है और ये नाव यहाँ है, तो ये जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, यानी ये कितने डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, जैसे 30 मान रहे हैं आप, ठीक है। अब
इसको यहाँ मिला देते हैं। नाव की स्थिति यहाँ पर है, ये कोण 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री है। एकांतर कोण बराबर होते हैं ए बी और सी। ये नाव, ये कोण कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब 20 मीटर ऊंची नदी के पुल से, तो ये कितना मीटर है 20 मीटर है, 20 मीटर है ऊंचे पुल से नाव के अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण कितना 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी सी से लेकर कहां तक आना है बी तक, माना ये दूरी है x मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटावा आधार। अब थीटा कितना डिग्री दे रखा है यहाँ 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल लंब यानी ए बी भुजा कितना मीटर है 20 मीटर है। आधार x माना तो x आ जाएगा। tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर 20 बटावा x, क्रॉस गुणा कर लेंगे, वर्ग गुणा करने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, इसका आंसर है। और इसको सरल करें पूरा तो x इक्वल 20 इंटू √3 का मान होता है 1.732 और गुणा कर लेंगे तो मान आ जाएगा 34.64 मीटर। सवाल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल इस प्रकार होगा, मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √2 इज इक्वल टू a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। a और b क्या है सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका क्रॉस गुणा कर दें, यहाँ बटा 1 मान लें, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 b इक्वल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग आ जाएगा 2b² इक्वल इज a² हो जाएगा, अर्थात 2a² को विभाजित करता है। इसलिए प्रमेय के अनुसार 2a को भी विभाजित करेगा। अब माना कि a बराबर 2c, यानी कितनी बार विभाजित कर रहा है c बार विभाजित कर रहा है a को 2, तो जहां c कोई पूर्णांक है, यानी कोई पूर्णांक संख्या है। अब a का मान प्रतिस्थापित करेंगे इस समीकरण, इसमें से a का मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। a के मान रखें तो 2b² इज इक्वल टू 4c², या 2 का बाद देंगे क्या आ जाएगा b² इज इक्वल टू 2c² होगा, अर्थात 2b² को भी विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। अतः a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। यदि बहुपद 6x² - 7x के शून्यांक 3/2, -1/3 है तो शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुपद दिया हुआ है 6x², x की घटते क्रम में लिखें तो -7x पहले आएगा और -3 बाद आएगा, कि शून्यांक 3/2 और -1/3 के शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा जैसे सूत्र होता है वो होता है शून्यांक 3/2 -1/3, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 -1/3 हो जाएगा। अब लघुत्तम कितना जाएगा 6, तो 9 - 2 तो कितना जाएगा 7/6। 7/6 को माइनस कॉमन ले लें और इसको इस रूप में लिख सकते हैं -7/6 लिख सकते हैं, बराबर माइनस। अब -7 देखो x का गुणांक आ रहा है, कौन सा आ रहा है x का गुणांक, बटा और 6 किसका आ रहा है x² का गुणांक, तो यह आ जाएगा x² का गुणांक। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा दो शून्यांक मान रहे हैं, तो एक शून्यांक 3/2, दूसरा है -1/3, तो ये मान प्राप्त हो जाए, ऊपर तो हो गया -3/6 बराबर, यहाँ इसको सरल नहीं करना है तो क्या जाएगा -3 क्या है देखो अचर पद आ रहा है यहाँ बहुपद में, -3 क्या है अचर पद, तो यहाँ क्या लिख देंगे अचर पद बटावा x² का गुणांक, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध सत्य है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। समीकरण इकाई x - y + 1 = 0, दूसरी समीकरण दे रखी है, 3x + 2y - 12 = 0 को हल कीजिए। हल करिए, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ दो विधि है हल करने के लिए। समीकरण 1 इसको मान लें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें समीकरण और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालें तो क्या जाएगा, y उधर जाके हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा और +1 उधर जाएगा -1, ये क्या जाएगी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो 3x की जगह वैल्यू रख देंगे y - 1 + 2y - 12 = 0, 3 का अंदर तो 3y - 3 + 2y - 12 = 0, ये कितना हो जाएगा y 5y हो जाएगा, 3y + 2y और ये हो जाएगा -15 = 0। अब 5y = क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा और y की वैल्यू निकालनी तो y = क्या हो जाएगा 15/5, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो मान प्राप्त हो गया y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 3। अब मान रखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो x = 3 - 1 यानी x इक्वल कितना आएगा 2, अतः समीकरण हल में x बराबर 2 और y बराबर कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इनके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो ABCD का समलंब चतुर्भुज है, तो इस प्रकार बना लेते हैं इसको। यहाँ एक क्रम से देंगे तो A B C और D,
ABCD है, जिसके विकर्ण ये विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये दूसरा विकर्ण है, ये प्रतिष्ठित कर रहे हैं, O पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो दिया है, दिया में आएगा ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है, दोनों भुजाएं क्या समांतर हैं, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और दर्शाना है अपन को, दर्शाना AO बटावा BO बराबर CO बटावा DO। अब रचना क्या करनी है, रचना OE समांतर AB समांतर DC खींची, यानी एक OE रेखा जो क्या है समांतर खींच रहे हैं इस प्रकार के, जो AB के समांतर भी है और DC के समांतर भी हैं। अब पहले अपन त्रिभुज ले लेते हैं A, D और C। त्रिभुज ADC में EO समांतर DC। प्रमेय के अनुसार, कौन सी प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के अनुसार क्या आएगा, AE बटावा ED बराबर AO बटावा OC हो जाएगी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज DAB में, किस त्रिभुज में, वापस EO समांतर AB हो जाएगा। तब प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रमेय के अनुसार अब D से तो क्या हो जाएगा, DE बटावा EA बराबर, इधर D से शुरू होगा तो DO बटावा OB, DO बटावा AB। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, 2। या समीकरण 2 को इसके रूप में, अंश को हर अंश में चेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, AE बटावा ED बराबर OB ऊपर आ जाएगा और बटा में हो जाएगा DO। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 व 3 से AE और ED दोनों बराबर है, तो ये दोनों मान बराबर होंगे, तो AO बटावा OC बराबर OB बटावा DO। OB को इधर OC को चेंज कर लेते हैं तो मान प्राप्त हो जाएगा AO बटावा OB और OC ऊपर आ जाए तो OC बटावा DO। या इसको इस रूप में लिख सकते हैं AO बटावा BO बराबर CO बटावा DO। और ये सिद्ध करना, इतनी सिद्धि हैंस प्रूव्ड। अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6,5 और B -4,5 से समदूरस्थ हैं। तो माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x, 0 है, जो बिंदुओं A 6,5 और B -4,5, B है -4,5 से समदूरस्थ है। तब क्या हो जाएगा, AP बराबर P, B और P दोनों, अब कौन सा सूत्र लग जाएगा, दूरी वाला सूत्र। दूरी सूत्र होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ के लिए सूत्र होता है। अब यहाँ कौन सा है, AP है, तो पहला बिंदु x1 y1 और x2 y2, ये x1 y1 और x2 y2, तो यह जाएगा रूट x2, यानी P बिंदु निर्देशांक है x है तो x माइनस x1 कितना है, A के लिए 6 है तो 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 यानी 5 है तो 5 का होल स्क्वायर बराबर B और P के लिए B हो जाए x1 y1 और P हो जाए x2 y2, तो x2 कितना है x माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे का होल स्क्वायर और यहाँ जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करेंगे
वर्ग रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का वर्ग 25 इक्वल इधर आ जाए x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का वर्ग 25 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर सूत्र से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12x प्लस 20 का 6 का वर्ग 36 इक्वल इधर x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 4 इंटू 2 गुणा से 8x हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग 16 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 8x उधर पक्षांतर कर लें या 12x उधर पक्षांतर प्लस का 12x प्लस का 8x इक्वल 36 और 16 इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो ये तो मान प्राप्त हो गया 20x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 20 36 में 16 घटा x बराबर आ जाएगा 20 बटावा 20 कितनी बार 1 बार यानी x बराबर कितना आ रहा है 1। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x p बिंदु माना p x, 0 माना था तो क्या आ जाएगा मान p x की जगह 1, 0 है तो p बिंदु की निर्देशांक क्या है 1, 0 है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 24 सेमी बी सी बराबर 7 सेमी तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज एबीसी जैसे ये त्रिभुज है ये 90 डिग्री किसका मान है बी को तो ये बी का मान यहाँ ए मान लेते हैं और यहाँ सी मान लेते हैं क्योंकि दोनों कोण निकालना ए और सी दोनों ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर कितना है 24 है तो ये 24 सेमी हो जाएगा बी सी बराबर कितना है 7 सेमी है। अब कर्ण का मान निकालना है तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण कौन सी भुजा एसी तो एसी का होल स्क्वायर इक्वल आधार कौन सी बीसी भुजा है तो यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर एसी का होल स्क्वायर इक्वल 7 का वर्ग गुण 50 प्लस 24 का वर्ग 576 यानी एसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 725 वर्गमूल ले लेंगे तो एसी बराबर कितना आ गया 25 सेमी यानी एसी भुजा का मान ये कितना हो गया 25 सेमी यानी कर्ण का मान कितना प्राप्त हो रहा है 25 सेमी प्राप्त हो रहा है। अब कौन सा लेंगे साइन ए का मान निकालना है तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटावा कर्ण होता है लंब बटावा कर्ण। अब ये यहाँ मानना अपन ने तो ये तो क्या हो जाएगा आधार होगा तो ये भुजा जो ए बी भुजा क्या हो जाएगी आधार और लंब क्या हो जाएगी बीसी तो यानी इसकी जगह मान आ जाएगा बीसी और कर्ण है एसी भुजा है तो एसी तो बीसी का मान कितना मान आ रहा है 7 और एसी का मान कितना प्राप्त हुआ 25 तो आंसर है 7 बटावा 25 साइन ए का। अब मान निकालना है साइन सी वही लंब बटावा कर्ण ही होगा परंतु कौन क्या जाएगा सी। अब कौन ये माना जाएगा सी तब आधार ये हो जाएगा आधार भुजा कौन सी हो जाएगी बीसी तो आधार बीसी है तो अपन को मानने का लंब तो क्या होगी ए बी होगी तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा ए बी बटाव कर्ण तो ऐसे ही रहेगा ए बी का मान कितना है 24 बटावा 25 ये इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10वां एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है इस प्रकार इसकी छाया लंबाई मान लो पहले छाया लंबाई यहाँ थी तब कोण कितने डिग्री का था 60 डिग्री का था। अब छाया सूर्य का कोण घट कितने डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक हो गई तो ये कोण का कितने हो गया 30 डिग्री है ए है बी सी और डी। खड़ी मीनार की छाया की 40 मीटर अधिक लंबी तो ये जो दूरी है सी और डी वो कितना है 40 मीटर है और ऊंचाई ज्ञात करनी तो माना ऊंचाई कितनी है h मीटर है माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो पहले अपन समकोण त्रिभुज ए बी और सी ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार होता है लंब बटावा आधार थीटा कितने डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा इक्वल लंब यानी ए बी भुजा वो कितना है एच है और आधार बीसी भुजा तो बीसी का मान है तो बीसी ऐसे सी आ जाएगा। टेन 60 का मान क्या होता है
√3 होता है, √3/1 इजिकल टू h बटा BC हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो h बराबर √3BC, ये h का मान आएगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब तो AB भुजा रहेगी यानी h रहेगा और आधार B से लेकर कहाँ तक है, D तक है, तो आधार BC प्लस 40 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा BC प्लस 40। tan थीटा कितना देर का है, tan थीटा का मान कितना, 30 डिग्री बराबर बटा h अपॉन BC प्लस 40। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h अपॉन BC प्लस 40। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो √3h इक्वल इधर गुणा हो जाएगा तो BC प्लस 40। अब BC का मान अपन को इसका मान निकालना, h का मान निकालना है, तो h का मान निकालने के लिए यहाँ मान रख देते हैं BC का, किससे, इस वाले मान से, तो √3h इजिकल टू BC बराबर क्या होगा, h अपॉन √3 आ जाएगा प्लस 40। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो इसके बटा मान या √3 से गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3h इक्वल h प्लस 40 √3 हो जाएगा, √3 से गुणा हो रहा है जो। अब h को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, 3h माइनस h बराबर 40 √3 है, तो कितना 2h इजिकल टू 40 √3, तो h बराबर क्या 2 का पावर लग जाएंगे यानी 20 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, h बराबर कितना है, 20 √3 मीटर है। अगला सवाल है, ग्यारह सवाल, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। को जैसे कोई वृत्त है ये इस प्रकार का, जिसका केंद्र वो है, जैसे ये स्पर्श इस प्रकार है जा रही है, दूसरी स्पर्श इस प्रकार है, ये व्यास हो गया। यहाँ जैसे कोण 1 मान लें और इसको कोण 2 मान लें। अब सवाल क्या है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। दिया है, क्या दे रखा है अपन को, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसका व्यास AB है, व्यास क्या मान रहे, A और इसको B मान लेते हैं, व्यास AB है, तथा L तथा M बिंदु A तथा B पर स्पर्श रेखाएं हैं। दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं, जैसे ये है, ये L स्पर्श रेखा है, ये दूसरी कौन सी मान रहे हैं अपन, M स्पर्श रेखा है। और क्या करना है अपन को, सिद्ध क्या करना है, दोनों क्या है, समांतर है, तो सिद्ध करना L समांतर M, ये अपन को सिद्ध करना है। उपपत्ति में इसमें अब अपन को OA क्या है, OA तथा OB वृत्त की त्रिज्या है। तो प्रमेय के अनुसार स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय के अनुसार स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर क्या होती है, लंब है या 90 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए कोण 1 बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण 2 इजिकल टू कितना है, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, तो कोण 1 बराबर क्या आ गया, कोण 2। अब कोण 1, तो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तथा एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, इसलिए L समांतर M, अतः दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अतः किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं
समांतर होती है।